अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे के बाद जो आयत शरीफ़ा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है उसका तर्जमा और मफ़हूम समझने से क़ब्ल मेरे आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा सारे जहाँ के रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर नज़रान अक़ीदत पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया और हमें मुसलमान घराने में आँख खोलने का शर्फ़ बख्शा। और अल्लाह ताला का ये भी बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से एक रमज़ान जैसा बरकतों और अज़मतों रहमतों वाला महीना हम तमाम को इनायत फ़रमाया। अल्लाह ताला हज़रत मिराज का उन्वान मनाक़िब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जो खलीफ़ा चाहरुम है, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की शान, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़ात को अल्लाह ताला अपने कलाम मजीद में 800 जगह पर 800 मक़ामात पर अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के शान में कलाम मजीद में बयान फरमाया। एक इसी आयत के मुनासिबत से अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहि रहमत रिज़वान तफ़सीर दुर्रुल मंसूर में हज़रत सय्यदुना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये एक रिवायत नक़ल की और आपने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियह। ये जो आयत शरीफ़ा है तो इस आयत शरीफ़ा के मुनासिबत से हज़रत सय्यदुना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया और अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहि रहमत तफ़सीर दुर्रुल मंसूर में इसके ये रिवायत को नक़ल करते और इरशाद फरमाते कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 4 दिरहम थे। 4 दिरहम में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात में एक दिरहम को अल्लाह के राह में ख़र्च किया, एक पोशीदा तौर पर ख़र्च किया, एक अलानिया तौर पर ख़र्च किया। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई तो अल्लाह ताला ने फ़ौरी इस आयत शरीफ़ा को नाजिल किया कि बताएं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की ये एक अदा को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और फिर मुफ़स्सिरीन इकराम ने इस आयत के मुनासिबत से नक़ल करते हुए बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो अमल किया है, जो अलानिया तौर पर ख़र्च किए, एक ज़ाहिरी तौर पर ख़र्च किए, एक पोशीदा तौर पर ख़र्च किए, तो ये अल्लाह ताला को अदा बहुत पसंद आई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शान है, उनकी अज़मत है, उनकी फ़जीलत है कि अल्लाह ताला ने हर खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का इतना मक़ाम बुलंद किया है तो जिसमें एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है कि अल्लाह ताला ने आपको ये एक ऐसा मक़ाम इनायत हुआ है कि आप हुई कि तो दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अशर मुबशरा में आप भी शामिल होते, आपको जन्नत की बशारत दुनिया ही में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दिया है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना, आपका मक़ाम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने आपको अहल बैत अतहार में भी
शमूलियत है आपका, आपने अहले बैत अतहार में भी शामिल होते हैं। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान इतनी बुलंद है कि ये तो एक, आप तो अहले बैत अतहार में शामिल होते हैं। फिर और एक बात, आपके लख्त जिगर हज़रत सय्यदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निकाह में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो आपकी शान ऐसी है कि आप जब दुनिया में तवल्लुद हुए तो ऐसे ऐसे मकामात पर आप तवल्लुद नहीं हुए, आप तवल्लुद हुए हैं तो हरम शरीफ में आपने आँख खोली है। आँख खोलने के बाद भी जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने आँख को नहीं खोला, आपने ऐसे मकाम पर तवल्लुद हुए हैं कि वह हरम शरीफ में आपने तवल्लुद हुए, वहाँ उससे पहले कोई तवल्लुद नहीं हुए। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एज़ाज़, वो एज़ाज़ मिला है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो एज़ाज़ मिला, वो हरम शरीफ में आपने आप तवल्लुद हुए। होने के बाद आपने आँख नहीं खोली तो आपके वालिदा माजिदा परेशान हुई कि आपने आँख नहीं खोला, आखिर मामला क्या चीज़ का है। आपने फ़ौरी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवल्लुद, आपने फ़ौरी हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए और कहने लगे कि मेरा बच्चा आँख को नहीं खोला है। जैसे ही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हाथों में उठाते तो फ़ौरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखे वज़्ज़ुहा का दीदार करते, और आप दीदार करते जैसे ही आपको गोद में लेते तो रुखे वज़्ज़ुहा का दीदार करते। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। आप दुनिया में आए हैं तो दुनिया की कोई नुक्त, कोई दुनिया की बनाई हुई चीज़ को आपने नहीं देखा, आपने दुनिया की कोई चीज़ को देखना पसंद नहीं किया, बल्कि जैसे ही आपके वालिदा माजिदा भी थीं तो आपने आँख को नहीं खोला, आपने ये एज़ाज़ मिला था, आपको ये एज़ाज़ था कि जैसे ही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गोद में लेते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़्ज़ुहा का चेहरे वज़्ज़ुहा का दीदार करते। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, उनकी अज़मत है, उनकी रिफ़ात है। लेकिन आज के दौर हाजिर के हिसाब से देख लिया जाए तो आज हमारे नौजवान बच्चे और न्यू जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, आज दुनियावी तालीम की तरफ जितना मुतवज्जो होते हैं, दुनियावी तालीम की तरफ आज के हमारे पेरेंट्स को भी देख लिया जाए, वालिदैन का नज़रिए को भी अगर हम देख लिया जाए तो हमारा हाल ऐसा है कि हम दुनियावी तालीम की तरफ जितना मुतवज्जो होते हैं तो उतना ही दीनी तालीम को हमने पसे पुश डाल रखा। ये हमारा बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने दुनियावी तालीम को जितना एज़ाज़ दे रहे हैं उतना हमने दीनी तालीम को पसे पुश डालते हुए नज़र आते। तो ये मेरा ये कहना है कि जितने भी हमारे नाज़रीन हमको देख रहे हैं, जहाँ पर भी देख रहे हैं, जैसे ज़राए से हम हमारा बयान को आप सुन रहे हैं तो हमें सुने या ना सुने, ये मेरा एक मैसेज है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो शान उनकी है, तो लेकिन हमारा ये फ़रीज़ा बनता है या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब सुनाना, या किसी सहाबा कराम के जो भी उलमाए कराम बयान करते हैं, जो मुफ्तियान इज़ाम बयान करते हैं, जो उलमाए हक़ बयान करते हैं, कि जो उलमाए कराम की सीरत को बयान करते, उलमाए कराम के अक़वाल को बयान करते और सहाबा कराम के मनाक़िब को बयान करते, सुनाते, हम सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल पैरा रहना ये हमारा फ़रीज़ा है। हमें जितना हो सके इन सहाबा कराम की सीरत को सुने, और उतना हम उनकी तरह तो अमल नहीं कर सकते, लेकिन सुन कर तो कुछ अमल कर अपनी ज़िंदगी में एक नया इनक़िलाब बर्पा कर सकते हैं। ये हमारे अंदर ये इतनी तो भी ताकत होनी चाहिए है कि हम सहाबा कराम की सीरत को सुनना और उस पर उसको अमली जामा पहनाना ये हमारा फ़रीज़ा है। ये हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक हमारा फ़रीज़ा बनता है, उम्मत मुस्लिमा का फ़रीज़ा बनता है कि हम इन चीज़ों पर अमल पैरा रहने की कोशिश करें। तो ये एक मेरा कहना है कि हम दुनियावी एतबार से देख लिया जाए
कि हम अपने बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को, नौजवान बच्चों को, न्यू जनरेशन के बच्चों का, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर, हमारे मुसलमानों में ये पहला हुआ है कि हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में, आला से आला स्कूल में तालीम हासिल करे, आला से आला यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चा पढ़े, आला से आला कॉलेजेस में मेरा बच्चा तालीम पाए। लेकिन वालिदैन का जहन वहाँ नहीं जा रहा है कि मेरा बच्चा दीनी तालीम की तरफ उतना मुतवज्जो हो, उतना मुतवज्जो करें कि जितना आप दुनियावी तालीम की तरफ अपने बच्चों को मुतवज्जो करते हैं। आप जितना सोचते हैं कि मेरा बच्चा आला तालीम हासिल करे, मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे कॉर्पोरेट स्कूल में तालीम पाए, आप ये आपकी सोच, आपकी समझ ये है कि आपको मुबारक हो कि आपका बच्चा आला से आला तालीम पाए। लेकिन हमारा मकसद यही है कि हमारा मकसद ये होना चाहिए, हमारा मंशा ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जो करें। उन बच्चों को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जितना आप उनको फोकस करते हैं कि तुम ये तालीम हासिल करो, यहाँ पर पढ़ो, और बच्चों को कॉर्पोरेट स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए मुतवज्जो करते हैं, तो ये हमारा कहना है कि हमें भी उतना ही फोकस करें कि जितना आप दुनियावी तालीम की तरफ मुतवज्जो अपनी बच्चों को करते हैं, तो उतना भी आपका, उससे ज़्यादा आपका हक़ बनता है कि अपने नौजवान बच्चों को दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जो करें। खुलफ़ाए राशिदीन कौन है, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। मनाक़िब किसके बयान हो रहे हैं, मनाक़िब हज़रत सैयदना अबू बकर, मनाक़िब खुलफ़ाए राशिदीन, मनाक़िब हज़रत उमर फ़ारूक, मनाक़िब हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन अलैहि रहमा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मनाक़िब बयान होते हैं। हज़रत, मेरा आज का मौज़ू है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब बयान करूँ। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें, आज की न्यू जनरेशन बच्चों को खुलफ़ाए राशिदीन के भी नाम पता नहीं है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, किस मोड़ पर हमारे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये दुनियावी नुक़्ते नज़र से एक बात कह रहा था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़ात का हाल यही था। आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो आँख खोले हैं तो रुख़ वज़्ज़ुहा का दीदार किए हैं। आप सारा बचपन हज़रत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ में आपने गुजारा। तो एक मरतबा का वाक़या है कि आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं। अभी तो नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी, तो आप जब नमाज अदा कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला छोटे हैं, ये आपने देख रहे हैं कि आप नमाज अदा कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ठहर कर बतौर गौर कर कर आपने ये सारे मनाजिर को देखा। और देखते ही हज़रत, जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला सारे जहाँ के रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह अक़दस में हाजिर होते और कहने लगते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपने ये क्या किया है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के सामने नमाज अदा कर रहा था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गौर से देखा, ये मुझे भी सिखाइए, मुझे बहुत पसंद है, मैं भी इस पर अमल करना चाहता हूँ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शान है। आपने ये देखे हैं कि आज तो हमारे पास नमाज़ें फ़र्ज़ हुए हैं, लेकिन हमने नमाज़ों को तर्क करते हुए नज़र आते हैं। जब अभी नमाज भी फ़र्ज़ नहीं हुई तो सारे जहाँ के रहमतुल लिल आलमीन आप नमाज अदा कर रहे हैं उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला के साथ में, और फिर सारे मंज़र को देख रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़ात ये है कि आप न बच्चों के जो सबसे पहले तालीम हासिल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हैं कि आपने जो इस्लाम में ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला खलीफ़े चाहरुम, आपका ये मक़ाम है, आपका ये मक़ाम है कि आपने खलीफ़े चाहरुम हैं और फिर दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो भी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के शोहर हैं आप। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शान है। आपको फ़ातिह खैबर भी कहते हैं कि एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब खैबर के दरवाज़े को तोड़ा है, आपने अपने पुश्त पर खैबर के दरवाज़े को उठाया। फिर एक रिवायत में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब खैबर के दरवाज़े को उखाड़ कर अपने पुश्त पर उठाया है
तो फिर एक रिवायत में आता है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हस्ती थी जो फ़ातह खैबर के दरवाज़े को उखाड़ा और आपने ख़ुद अपने पुश्त पर उठाया। और फिर एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो पसे पुश्त पर उठा लिया है, पुश्त पर उठा लिया एक खैबर के दरवाज़े को। फिर यहाँ पर एक रिवायत में मालूम होता है, एक रिवायत से मालूम होता है कि आपने जो 40 आदमी मिलकर फ़तेह खैबर के दरवाज़े को उठा रहे हैं, 40 आदमी किधर और एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खैबर के दरवाज़े को उखाड़े और अपने पुश्त पर उठा लिया। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत, उनकी क़ुव्वत का हाल ये था कि आपने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबे को अल्लाह ताला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि उनके मकाम व मर्तबे को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बुलंद किया कि आपने ख़ुद कहा है कि अली मिन्नी व अना मिनल अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ कहा। और फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो अली से बुग़्ज़ रखा गोया कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनकी आज़मत, ये उनकी रिफ़त का मकाम वो मर्तबा है। लेकिन आज देख लिया जाए हमारे पास इल्म की बहुत बेइंतहा ज़रूरी, इल्म की बहुत कमी पेशी है कि हमें चाहिए है कि इल्म दीन की तरफ अपने बच्चों को मुतवज्जो कराएं। इल्म दीन हमें चाहिए है कि इन सहाबा कराम की सीरत को जाने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, बल्कि जितने सहाबा कराम और जितने अहले बैत थे उनके मकाम, उनके मर्तबे को हमको अच्छे से पढ़ने और उनके मकाम और उनके मर्तबे को समझने की ज़रूरत है। ये मेरा अपना कहना है कि उनके मकाम व मर्तबे को जाने। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि कितने सहाबा कराम हैं, उनके मकाम, उनके मर्तबे को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद किया। कितनी बड़ी बात है, आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा लें। आप लगा ले सकते हैं कि हज़रत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। आप ये अल्फाज को देख लें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कोई आम आदमी नहीं कह रहे हैं, ये कोई दुनियावी आदमी नहीं कह रहे हैं, बल्कि सारे जहाँ के रहमत लिल आलमीन कह रहे हैं अली मुझसे और मैं अली से हूँ। आप अंदाज़ा कर लें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कैसा है। उनके मकाम को अल्लाह के हबीब सारे जहाँ के रहमत लिल आलमीन के नुक़्ते नज़र ने उनके मकाम को कैसे बुलंद किया। आपने तो ख़ुद कहा है कि अशर मुबशरा के सहाबी हैं, अशर मुबशरा में आप शामिल होते हैं, अहले बैत अतहार में आप शामिल होते हैं। और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अली मुझसे और मैं अली से हूँ। और फिर अल्लाह आगे की रिवायत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गोया कि जो अली से मोहब्बत किया गोया कि वो मुझसे मोहब्बत किया, और जो अली से बुग़्ज़ रखा गोया कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखने के बराबर है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे को बताया कि देखो कि ये मेरे सहाबी है, ये तुम्हारे खलीफे चाहरुम हैं, तो उनका मकाम कैसा है। आप अंदाज़ा कर लें, किसी सहाबी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंचा और कमतर नहीं दिखाया। तो इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबा कराम के शान में कुछ ना कुछ कहा है। तो ये उन्हीं में से ये एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशर मुबशरा की सहाबियों में से ये एक सहाबी है, खलीफे चाहरुम है, उनका मकाम ऐसा है। लेकिन सोचो मेरे अजीज़ों, में एक रिवायत में है कि इस हदीस को आप गौर से समझें, आज समझने की ज़रूरत है। और इस हदीस को और गौर से सुने तो यकीनन और आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबे के बारे में समझ में आएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ऐ अली, तुम्हारा मकाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। दुनियावी आने वाली दुनिया में लोग, तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया। अब अंदाज़ा कर लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लोग बेपनाह मोहब्बत करते, मोहब्बत में इतना गिर जाते कि उनके मकाम, उनका पास लिहाज कोई नहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से।
और फिर एक तबक़ा ऐसा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने लगते हैं। ये ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के बेटे हैं कहने लगते हैं। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते कि उनके मकाम, उनके मर्तबे का कोई पास व लिहाज उनके पास नहीं रहता। ये एक तबक़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में गुज़रा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ऐसे ही दी कि एक तबक़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ऐसा होगा कि इतनी मोहब्बत करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के बेटे कहेंगे, ये एक अल्लाह के बेटे कहने लगेंगे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना बुलंद व बाला मकाम दे देंगे कि उनके मकाम का इतना बुलंद कर देंगे कि लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बेटे, अल्लाह के बेटे कहने लगेंगे। क्योंकि ये एक तबक़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में गुज़र रहा है। तो ये भी चीज़ है कि हमें चाहिए है कि हम दरमियानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखें, कि हम उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी सीरत को अच्छे से जानें और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखें, बेपनाह मोहब्बत रखें कि ये अल्लाह अहल बैत तहार के सहाबी हैं और लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हैं। आप उनका मकाम ऐसा बुलंद है कि अल्लाह ताला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे को बुलंद किया। तो ये हमें चाहिए है कि इन चीज़ों को जानें और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतना बेपनाह मोहब्बत ना रखें कि हम इतना हद से ज़्यादा तजावुज़ ना कर जाएं कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा का बेटा कहने लगें। तो ये भी नहीं कहना चाहिए है कि ये अल्फाज भी हमें उनसे इतनी मोहब्बत रखें कि हमें चाहिए है कि जितनी मोहब्बत हमें रखनी चाहिए है कि हर सहाबा कराम से, हर अहल बैत तहार से उतनी मोहब्बत रखें और फिर उनके बतलाए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी बसर करें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में एक इनक़लाब बर्पा होगा। तो हमें चाहिए है कि इन चीज़ों पर मुतवज्जे हो और फिर अपने नौनिहाल बच्चों को सिखाएं, खुलफ़ाए राशिदीन के ताल्लुक़ से बताएं। आज हमारे पास ऐसे कितने मुसलमान नहीं हैं कि हम सहाबा किराम की सीरत से भी वाकिफ़ नहीं है, खुलफ़ाए राशिदीन कौन हैं उन्हें ये भी नहीं मालूम है। तो हमें भी चाहिए है कि इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हो और इन चीज़ों से ज़्यादा हम दीनी तालीम की हमारे पास कमी है। तो हमारा ये फ़रीज़ा बनता है कि हम इन दीनी तालीम की तरफ हमारे बच्चों को मुतवज्जो कराएं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी। तो ये एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक जंग में पैर पर तीर लग जाती है। फिर सहाबा कराम निकालने की कोशिश करते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन, वो बेताब हो जाते हैं कि निकालने नहीं देते, हाथ लगाने नहीं देते कि उतना दर्द हो रहा था। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं नमाज की हालत में दाखिल हूँ तो मेरे पैर से तब आप तीर को निकालें। तो जब आप नमाज की हालत में जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, जैसे ही नमाज में दाखिल होते तो आपके पैर से तीर को निकाला जाता। आपको वो भी एहसास इतना अल्लाह ताला के, आप इतना खुशू व खुशू से नमाज अदा कर रहे थे कि आपके पैर में जो तीर है वो निकालने में तकलीफ़ महसूस आपको नहीं हुई। लेकिन अंदाज़ा देखें, आप गौर करें, ये सब अहादीस आपके सामने सुनाने का मेरा मकसद यही है। मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई थी कि अली मिन्नी वाना मिनल अली, हज़रत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि ये सारे अहादीस सुनाना, दुर्र मंसूर की एक रिवायत को सुनाना, फिर ये सारे अहादीस कुतुब अहादीस से ये सारी चीज़ें में सुनाना, मेरा ये एक ही मकसद है कि आप देख लें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को देखें, उनके मर्तबे को गौर करें। ये हमारा फ़रीज़ा बनता है
कि उन्होंने कैसे नमाज़ों को खुशू व खुजू से अदा किया था, कैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबा इकराम बेपनाह मोहब्बत रखा करते, वो कैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, महबूब ख़ास उम्मती बने, वो कैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहा करते थे, उनके साथ कैसा मुअद्दबाना उनकी ज़िंदगी थी। तो उनकी ज़िंदगी का हाल देख लिया जाए, उनकी ज़िंदगी को अहवाल को पढ़ने की हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। उन्होंने कैसे अमल किया अपनी ज़िंदगी में, कैसे इनक़िलाब को बर्पा किया, उन्होंने कैसे हम तमाम को मैसेज दिया है कि उनका क्या, उन्होंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा इकराम के मकाम व मर्तबे को कैसे बुलंद व बाला बयान किया है, उनके मकाम को कैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद किया है, उनकी शान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की शान में क्या कैसे कैसे अहादीस को बयान किया। ये हमारा फ़रीज़ा बनता है कि मेरे अज़ीज़ों कि उन अहादीस को पढ़ें और उन सहाबा इकराम से मोहब्बत रखें, उन अहले बैत तहार से मोहब्बत रखें, उन सहाबा इकराम की सीरत को जानें। ये हमारा फ़रीज़ा बनता है कि अल्लाह के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे को कैसे बुलंद हुआ है, वो कैसे सहाबी थे, वो हमारा फ़रीज़ा बनता है कि हम उनकी सीरतों को जानें और उनके सीरत को जानकर कुछ अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुब अहादीस में उनके मकाम को बयान किया। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उनका तो मकाम यकीनन बुलंद है, बाला है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का मकाम कैसे है। फिर उनके हाल देख लें, उन्होंने दुनियावी नुक्ते नज़र से मैं ये बात सुनाना बेहतर और मुनासिब समझता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के दो शहज़ादों का हाल देख लिया जाए, हसनैन करीमैन का मकाम देख लिया जाए। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए मैदान करबला में अपने सर को कटाना पसंद किया, लेकिन यजीदों के सामने आपने अपने सर को झुकाना पसंद नहीं किया। दीन इस्लाम की सर बुलंदी के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम ख़दम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहा करते। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साए में गुज़रा। उनकी शान को देख लिया जाए कि वो सारे जहाँ के रहमत लिल आलमीन के साथ में अपने बचपने को गुजारा, अपनी जवानी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रों में गुजारा है। ये उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनका बाला अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकाम व मर्तबे को इसलिए अल्लाह ताला ने ये इनकी अदाओं को पसंद करते हुए अल्लाह ताला ने 800 मकामात पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को बयान किया कलाम मजीद में। मैंने खुतबे में ये एक आयत नकल की थी, मैंने बयान किया था, तो वो एक आयत बयान की तो आप देख लिया जाए कि उनका अंदाज़, उनका मकाम, इन सहाबा कराम का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैसे उन्होंने मकाम व मर्तबे को बुलंद किया। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ख़ुद अमल की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आपने फैलाया है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाया, फिर अपने नौनिहाल बच्चों को भी यही तरबियत दी कि तुम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को कटाएँ। तो ये नवासे रसूल थे, ये दोनों हसनैन करीमैन जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में खेले, और आपने भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम के लिए अपने गर्दन को कटाएँ। ये हसनैन करीमैन के मकाम थे, उन्होंने ऐसी तरबियत दी। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर थे, उन्होंने हसनैन करीमैन की ऐसी तरबियत दी। तो हमें भी चाहिए है कि हम इनके नक्श
कदम पर तो अमल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी सीरत को पढ़ते हुए हम इनकी तरह तो कुछ अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बच्चों को कैसी ये तरबियत दी, हज़रत फ़ातिमा ने अपने दोनों नौनिहाल बच्चों को कैसी तरबियत दी। तो ये भी हमारा फ़रीज़ा बनता है कि हमने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दे, दीन इस्लाम की तरफ मुतवज्जो करवाएं और इस्लाम के खुलफ़ाए राशिद सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ाएं, सहाबा इकराम की सीरतों को जानने वाला बनाएं और अहादीस को पढ़ने और सिखाने वाला बनाएं और सहाबा इकराम के अहले बैत तहार के उम्महातुल मुमिनीन के खुलफ़ाए राशिदीन के अशर मुबश्शरा के तमाम इन सहाबा इकराम की सीरतों को पढ़ने और सुनाने वाला बनाएं अपने नौनिहाल बच्चों को। तो यकीनन अगर वो बच्चे, आज के नौजवान बच्चे, नौनिहाल बच्चे अगर ऐसा अमल करते हैं तो यकीन जाने कि हमारे ज़िंदगियों में हमारे ज़िंदगियों में एक इनक़िलाब बर्पा पैदा होगा, एक इनक़िलाब बर्पा होगा कि जहाँ हमको कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा मकाम मर्तबा होगा। तो इन सहाबा इकराम की सीरतों को जानना, खुलफ़ाए राशिदीन की सीरतों को जानना, हमने उनकी सीरतों को जानना छोड़ दिया और उनकी सीरतों को हमने पसे-पूछ डाल दिया, दीन इस्लाम को हमने पसे-पूछ डाल दिया और हमने दुनियावी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हो गए, दुनियावी आइश इशरत की तरफ मुतवज्जो हो गए। खुलफ़ाए राशिदीन कौन है नहीं जानना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यकीन जाने कि हमारा ये फ़रीज़ा बनता है हमारे नौनिहाल बच्चों को और वालिदैन का भी ये हक़ बनता है कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराएं और खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत को जानने वाला बनाएं, सहाबा इकराम की सीरत को जानने वाला बनाएं और सहाबा इकराम की सीरतों का क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल किए, अहले बैत तहार का मकाम क्या है, सहाबा इकराम का मकाम क्या है। तो हमें चाहे अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जह कराएं, ये हमारा फ़रीज़ा है कि हम इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। ऐ अल्लाह, जो बोला गया, जो सुनाया गया मालिक व मौला, 20 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है मालिक व मौला, हम तमाम की भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते वसीले से मालिक व मौला हम तमाम की ज़िंदगियों को बख्श दे अल्लाह। हम तमाम की ज़िंदगियों में इन सहाबा इकराम की सीरतों को पढ़ने और सुनाने वाला बनाए मालिक व मौला। हम तमाम को उनकी तरह तो हम अमल नहीं कर सकते अल्लाह, हम कुछ न कुछ हमारी ज़िंदगी में उनकी सीरत को पढ़कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं मालिक व मौला उन तमाम को सेहत अता फ़रमा, तंदुरुस्ती अता फ़रमा। अल्लाह, हम तमाम के वालिदैन को, वालदाओं को, वालिदैन को मालिक व मौला सेहत व आफ़ियत की दौलत से सरफराज़ी अता फ़रमा। अल्लाह, हम तमाम के वालिदैन को ज़िंदगी, उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। अल्लाह, जो वालिदैन गुज़र चुके मालिक व मौला उन तमाम की मग़फ़िरत अता फ़रमा। अल्लाह, इस माह रमज़ान की बरकत से मालिक व मौला हम तमाम को भी जन्नत में हमारा ठिकाना अता फ़रमा। अल्लाह, जहन्नम से हम तमाम को नजात दिला मालिक व मौला। अल्लाह, हम तमाम की मग़फ़िरत अता फ़रमा। इस माह रमज़ान की बरकत से मालिक व मौला हम तमाम की मग़फ़िरत अता फ़रमा और हम तमाम को मेरे मौला जन्नत से, जहन्नम से नजात दिला दे मालिक व मौला, जन्नत में हमारा ठिकाना बना दे मालिक व मौला। अल्लाह, जो सुनाया गया, जो बोला गया, अल्लाह हम तमाम को उस पर अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।